प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 3 के प्रश्न संख्या 11 से लेकर 17 पर हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। संदीप और नवदीप साझेदार हैं लाभ विभाजन 5:3 में और सी को फर्म में प्रवेश देते हैं। सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है। नए लाभ विभाजन को 4:2:1 में विभाजित करते हैं। त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए, सैक्रिफाइस रेशियो ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है निश्चित रूप से पुराने साझेदारों के लाभ हिस्से में कमी आती है, जिसे हम त्याग का अनुपात कहते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। किस प्रकार ज्ञात होगा? देखिए, त्याग के अनुपात का फॉर्मूला होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये जो एक फॉर्मूला अपने को त्याग के अनुपात का ध्यान में रखना है। अब देखिए, पुराना अनुपात क्या है? संदीप का 5:3 यानी 5/8 और नवदीप का 3/8। ये संदीप है, 5/8 और नवदीप के संदर्भ में आ जाएगा 3/8 पुराना लाभ हानि विभाजन। और नया दिया गया है 4:2:1, तो 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 4 कितना आ जाएगा? 4/7 और 2/7। ये अपने को क्या करना है? इनमें से घटाने हैं, इनको लेस करना है, क्योंकि पुराना माइनस नया क्या आ जाएगा? अपना त्याग का अनुपात। एलसीएम लेंगे, 8 को 7 से गुणा की 56। अब तिरछी गुणा कर देंगे, 7 को 5 से गुणा की 35, 8 को 4 से गुणा की 32। चूंकि बीच में माइनस का सिंबल है, यहां माइनस लगा देंगे, घटाने पर आ जाएगा 3/56। बिल्कुल इसी प्रकार एलसीएम ले लेंगे। 8 और 7 का एलसीएम जो निकल करके आएगा वो आएगा 56। 7 को 3 से गुणा की 21, 8 को 2 से गुणा की 16 और बीच में माइनस है तो माइनस का सिंबल ये आ जाएगा 5/56। यानी त्याग का अनुपात क्या निकल करके आया? 3/56, 5/56 यानी 3:5। बेसिक एकदम। जो पुराना है 5/8, 3/8, इसमें से जो नया अनुपात है 4:2:1 यानी 4/7, 2/7 घटा दीजिए 35, 32 लेस करोगे 3, 7 या 21, 8 दूनी 16 घटाओगे 5, यानी जो त्याग का अनुपात निकल करके आएगा वो आ जाएगा आपका 3:5। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है त्याग का अनुपात। क्यों गणना की जाती है? नया साझेदार जो ख्याति की राशि नगद में लेकर के आता है, शेष साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित की जाती है और इसीलिए इसकी गणना हम करते हैं। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। राव स्वामी एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 दिया गया है। वे रवि को 1/8 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। राव और स्वामी के बीच नया विभाजन 4:3 होगा। यानी पहले जो दिया गया था वो था आपका 3:2। नया एंटर कर रहा है रवि 1/8 के लिए। और अब जो नया अनुपात होने वाला है बिटवीन राव एंड स्वामी, राव और स्वामी के बीच में, वो 4:3 में होगा। नया अनुपात भी ज्ञात करेंगे और त्याग का अनुपात भी। सबसे पहले चलते हैं नए अनुपात की तरफ। नया कौन एडमिशन ले रहा है? रवि। रवि को लाभ में हिस्सा मिल रहा है 1/8। ये हिस्सा इसे कौन दे रहा है? इसकी कोई सूचना नहीं है। माना कुल लाभ 1। तो इसमें से रवि को कितना दे दिया गया है?
माना कुल लाभ जो है 1 रुपए, इसमें से रवि को दे दिया गया है 1/8, तो शेष कितना बचेगा 7/8। शेष जब आप घटाएंगे 1 में से 1/8 तो यहां निकल करके आएगा 7/8 हिस्सा। अब क्या करना है, इस 7/8 राव और स्वामी जो है इसे 4:3 में डिवाइड करते हैं। राव एंड स्वामी इसे कौन से अनुपात में डिवाइड करते हैं, 4:3 में विभाजित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 7/8 को 4:3 में डिवाइड कर देंगे। किस प्रकार आएगा, देखिए ये राव के हिस्से में आ जाएगा 7/8 का कौन से अनुपात में डिवाइड किया है, 4:3 में, तो 4/7। और स्वामी के हिस्से में आ जाएगा 7/8 को 3/7। और नया एडमिशन कौन ले रहा है, नया एडमिशन लिया है रवि ने, जो कि 1/8 हिस्से के लिए। ये रवि का जो हिस्सा है वो आ गया 1/8। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहां आएगा 4/8, 3/8 और यहाँ 1/8 है ही। नया अनुपात आ जाएगा 4, 3 और 1। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, न्यू शेयरिंग रेशियो। एकदम सिंपल है। क्या कहा गया है कि भाई 1/8 हिस्से के लिए आ रहा है, इसको दे दिया, बचा 7/8। और अब राव और स्वामी जो है नया जो अनुपात होगा वो 4:3 में, तो 4:3 में डिवाइड कर दिया। ये अपना क्या आ जाएगा, न्यू शेयरिंग रेशियो। अब क्या निकालना है, त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये लीजिए आपका त्याग का अनुपात। और त्याग के अनुपात का फॉर्मूला होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये लीजिए हमने यहां पर दर्ज कर दिया। अब क्या करना है, पुराने साझेदार जो थे वो थे राव और स्वामी 3-2 में, और नया जो है वो है 4-3-1। तो पहले राव और स्वामी का पुराना लिखते हैं, कितना दिया गया है, 3-2। 3-2 यानी 3/5 और 2/5। नया एडमिशन ले रहा है रवि, वो आ रहा है आपका 1/8 हिस्से के लिए। अब ये जो इसको 1/8 हिस्सा दिया जा रहा है, इन दोनों के द्वारा जो हिस्सा दिया जाएगा वही क्या होता है, उनका त्याग का अनुपात। तो इनका नया कितना है, 4-3-1, यानी कि 4/8 3/8। ये क्या आ जाएगा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी त्याग का अनुपात। पुराने में से नया घटा दिया। एलसीएम 8 और 5 को गुणा की हमने 40, तिरछी गुना 8 को 3 से गुणा की 24, 5 को 4 से गुणा की 20, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। ये आपका आ गया 4/40। फिर एलसीएम लेंगे, गुणा की 40, 16 और यहां कितना आ जाएगा 15, तो 1/40। तो क्या आ जाएगा त्याग का अनुपात, 4:1। हमें क्या करना है, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाओगे, स्वतः ही त्याग का अनुपात कैलकुलेट हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर करें। पिछले 5 वर्षों का लाभ जो है, प्रॉफिट जो है वो इस प्रकार दिया है, यानी 5 वर्षों का लाभ दिया है, उनका एवरेज निकाल लेंगे और उसे जैसे ही 4 से गुणा करोगे वो आपकी ख्याति आ जाएगी। क्या दी गई है सूचना, 2012 में 40,000, 50,000, 60, 50 और 60। इन 5 वर्षों के लाभों को जोड़ेंगे और 5 का जैसे ही भाग लगाओगे आपका औसत लाभ आ जाएगा, और औसत लाभ को 4 से गुणा करने पर आपकी ख्याति आ जाएगी। किस प्रकार, ये आपने प्रॉफिट ले लिया। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट और नंबर ऑफ गिवन ईयर। जितने वर्षों का लाभ है उन सबको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ ईयर्स का भाग लगा दीजिए। 40, 50,
60, 50 और 40 टोटल आ जाएगी 2,60,000। इस 2,60,000 में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 सालों के लाभ है, 5 का भाग लगाएंगे, औसत लाभ आ जाएगा। किस प्रकार? ये देखिए औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 260, यानी कि 2,60,000। और जैसे ही आप 5 का भाग लगाओगे यहां आंसर निकल करके आएगा आपका 52,052,000। यह आपका औसत लाभ आया है। और गुडविल क्या कहता है? औसत लाभों के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो इसे हम क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। ये लीजिए गुडविल क्या कहा है? औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। कितना दिया गया है औसत लाभ? 52,000 रुपए। क्रय के वर्ष कितने दिए गए हैं? 4। कितना आ जाएगा? 2,08,000 रुपए। ये आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल यानी ख्याति। जितने वर्षों का लाभ दिया है जोड़िए, नंबर ऑफ ईयर्स का भाग लगाइए, औसत लाभ, और जैसे ही आपको जितने वर्ष का क्रय गए, 2 वर्ष का क्रय 2 से गुणा कीजिए, 3 वर्ष का क्रय 3 से गुणा कीजिए, या 4 वर्ष का क्रय किया है 4 से गुणा कर दी, 2,08,000 ख्याति। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? व्यापार या व्यवसाय में विनियोजित पूंजी देगी है 2 लाख रुपए। फर्म की पूंजी पर प्रत्याय दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है आपको 15%। 2016-17 के दौरान फर्म ने 48,000 रुपए का लाभ कमाया, यानी वास्तविक लाभ दिया गया है। ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 वर्ष के आधार पर जो है अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे? अधिलाभ को 3 से गुणा कर देंगे बेसिक है। और अधिलाभ कैसे निकालोगे? 2 लाख गुणा 15%, 30,000 तो आ गया आपका सामान्य लाभ। वास्तविक लाभ है 48,000, तो डिफरेंस कितना आएगा? 18,000। वही अधिलाभ है और 3 से गुणा कर दोगे, गुडविल आ जाएगी आपकी ख्याति। देखिए किस प्रकार। सबसे पहले तो हम लेते हैं औसत या वास्तविक लाभ कितने हैं। ये आपको प्रश्न में दिए गए हैं 48,000 रुपए। क्लियर है? अब बात करते हैं सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ कैसे निकालते हो? विनियोजित पूंजी गुणा प्रत्याय दर। कितना दिया गया है विनियोजित पूंजी? 2 लाख। प्रत्याय दर कितना है? 15%। ये लीजिए 2 लाख का 15%, 30,000। तो औसत या वास्तविक लाभ, सामान्य लाभ, इनका अंतर क्या होता है? अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। ये निकाल देंगे हम अधिलाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। और कितना दिया गया है औसत लाभ? 48,000, सामान्य लाभ 30,000। ये आ जाएगा आपका 18,000। तो गुडविल कैसे निकलेगी? 18,000 को जैसे ही आप 3 से गुणा करते हो तो क्या आ जाएगा? 54,000 जो है आपकी ख्याति आ जाएगी। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा 3। अधिलाभ निकाला है हमने 18,000, 3 से गुणा की 54,000, 54,000 रुपए की आ जाएगी ख्याति, आ जाएगी गुडविल आ जाएगी। बेसिक एकदम क्लियर। वास्तविक लाभ दिया गया है, सामान्य लाभ निकालते हो, विनियोजित पूंजी प्रत्याय की दर 30,000। इन दोनों का अंतर यानी औसत लाभ का सामान्य लाभों पर जो आधिक्य होता है, जो एक्सेस होता है, वही आपका अधिलाभ होता है, सुपर प्रॉफिट। यानी औसत लाभ से सामान्य लाभ घटा दीजिए, अधिलाभ आ जाएगा।
और वर्षों का क्रय गए तो अधिलाभ को उतने वर्ष से गुणा कर दीजिए, 54,000 यानी 54,000 रुपए ख्याति आ जाएगी गुडविल। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 31 मार्च 17 को राम और भारत की पुस्तकें 5 लाख रुपए फर्म की पूंजी को दर्शाती है। गत 5 वर्षों का जो लाभ है वो 40,000, 50,000, 55, 70 और 85,000 5 वर्षों का लाभ दिया गया है। ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर यह मानते हुए करें कि सामान्य प्रतिफल जो है वो 10% है। यानी 5 वर्षों का औसत लाभ लोगे, फिर आप उसका अधिलाभ निकालोगे, सुपर प्रॉफिट निकालोगे और उसे आपको क्या करना है, 3 से गुणा करनी है, वही आपका क्या निकल के आएगा, ख्याति यानी कि गुडविल। तो सबसे पहला स्टेप औसत लाभ या वास्तविक लाभ पता हो, कैसे निकलेगा, 40 प्लस 50, 55, 70 और 85 सबको जोड़ लेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 वर्ष है, 5 का भाग लगा देंगे, औसत लाभ आ जाएगा। ये अपने ने 5 वर्षों के लाभ लिए, 40, 50, 55, 70 और 85, 3 लाख। और एवरेज का देखो फॉर्मूला लगा रखा हमने, सम ऑफ गिवन ईयर्स प्रॉफिट और नंबर ऑफ गिवन ईयर्स, तो टोटल कितना आया, 3 लाख। और वर्षों की संख्या कितनी है, 5, तो औसत लाभ कितना निकल करके आया, 60,000 यानी कि 60,000 रुपए। इसके पश्चात क्या कहा गया है, जो प्रत्याय दर है वो कितना है, 10%, पूंजी दी गई है 5 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका, 5 लाख का 10% यानी 50,000 रुपए। ये हम निकाल लेंगे सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है विनियोजित पूंजी, प्रत्याय। ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, कितना है विनियोजित पूंजी, 5 लाख रुपए। प्रत्याय दर कितनी है, 10% यानी कि 50,000। क्लियर है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, 60,000 जो औसत लाभ है, 50,000 जो सामान्य लाभ है, वही क्या है, अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। तो अधिलाभ आ जाएगा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। कितना दिया गया है, 60,000, सामान्य लाभ कितना, 50,000, तो अधिलाभ कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। और प्रश्न में क्या कहा गया है, अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति ज्ञात कीजिए। तो अधिलाभ ज्ञात कर लिया, उसको 3 से गुणा कर देंगे, वही क्या आ जाएगी, गुडविल यानी कि ख्याति आ जाएगा। तो ख्याति बराबर 10,000 गुणा 3, 30,000 रुपए का आ जाएगा गुडविल यानी कि ख्याति में हिस्सा। पहले औसत लाभ, सामान्य लाभ, दोनों का जो अंतर है वही अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट होता है। उसको 3 वर्ष का क्रय का है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 4 वर्ष का क्रय गए तो 4 से गुणा कर दीजिए, 2 वर्ष का क्रय गए तो 2 से गुणा कर दीजिए, स्वतः ही ख्याति की कैलकुलेशन हो जाएगी। अगला प्रश्न कहता है, राजन और रजनी एक फर्म में साझेदार है। राजन की पूंजी 3 लाख, रजनी की 2 लाख की कैपिटल दिया गया है। 15-16 के दौरान पूंजीगत विधि, पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना यह मानते हुए करें कि सामान्य प्रत्याय दर जो है वो 20% है और वास्तविक औसत लाभ जो है वो आपको 1,50,000 दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट हो गया 150 और आपके सामान्य लाभ 3 और 2 5 लाख की पूंजी, 20% से आ जाएगा 1 लाख। औसत लाभ 150, सामान्य 1 लाख, तो अधिलाभ कितना आएगा 50,000 और अधिलाभों का पूंजीकरण कर देंगे, अधिलाभ गुणा 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न। कैसे, देखिए हमें दिया गया है वास्तविक औसत लाभ,
1,50,000 और ये हमने ले लिया सामान्य लाभ। कितना दिया गया है सामान्य लाभ? जो पूंजी दी गई है आपको 3 और 2 5 लाख, इसका 20% निकाल लेंगे। ये औसत लाभ हो गया, सामान्य लाभ हो गया, इनका अंतर जो आएगा वो आएगा अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। एक 1,50,000, सामान्य लाभ जो है वो है 1 लाख, ये आ जाएगा अपना 50,000 जो है अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। अब क्या करना है? पूंजीकरण करना है। ख्याति कैसे निकलेगी? ये देखिए, पूंजीकरण जो किया जाता है वो इस प्रकार होता है, अधिलाभ गुणा 100 बटा प्रत्याय दर। कितना दिया गया है अधिलाभ? 50,000 गुणा 100 बटा प्रत्याय दर कितनी दे रखी है? 20%। ये हम यहां लिख देंगे 20, ये आ जाएगा 2,50,000 रुपए। इस प्रकार ख्याति की गणना की जाती है। सबसे पहले वास्तविक लाभ जो कि प्रश्न में दिया गया था 1,50,000। सामान्य लाभ जो पूंजी का प्रतिशत निकालना होता है, जो दर दे रखी है, तो 5 लाख का 20% निकाल दिया 1 लाख। दोनों का जो अंतर है औसत लाभ का सामान्य लाभों पर अधिक है, वही आपका होता है अधिलाभ। और अधिलाभों का पूंजीकरण करना है तो अधिलाभ गुणा 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न 2,50,000 रुपए क्या आ जाएगा? गुडविल यानी कि ख्याति। हम औसत लाभों का भी पूंजीकरण कर सकते थे। किस प्रकार? 1,50,000 का 100 बटा 20 करते 7,50,000 और इसमें से पूंजी घटा देते 5 लाख, तब भी 2,50,000 रुपए गुडविल यानी ख्याति जो है वो ज्ञात की जा सकती है। क्लियर है यहां तक? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। गत कुछ वर्षों के दौरान व्यापार ने 1 लाख रुपए औसत लाभ जो है वो अर्जित किया है। ख्याति के रूप में गणना पूंजीकरण विधि द्वारा करें, कैपिटलाइजेशन मेथड करना है। यदि व्यवसाय की संपत्तियां 10 लाख हो, दायित्व जो है वो 1,80,000 रुपए दिए गए हो, तो सामान्य प्रतिफल अगर 10% हो। संपत्ति 10 लाख, दायित्व 1,80,000, तो जो अंतर निकल करके आएगा पूंजी वो कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस 8,20,000 रुपए। और उस 8,20,000 का जैसे ही आप 10% निकालोगे तो 82,000 रुपए क्या आ जाएगा आपका? सामान्य लाभ। और औसत और सामान्य का जो डिफरेंस है वही क्या होता है? अधिलाभ। और उसका पूंजीकरण कर लेंगे। किस प्रकार? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं विनियोजित पूंजी कैसे आएगी। दस लाख की संपत्तियां हैं, दायित्व जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1,80,000 रुपए के, तो ये आ गया आपका 8,20,000 रुपए। और सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी यानी 8,20,000 गुणा प्रत्याय दर जो कि दे रखी है आपको 10%, ये आ गया 82,000 रुपए। अब क्या निकालना है? अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है अधिलाभ का? अधिलाभ बराबर औसत लाभ जो कि दिए गए हैं प्रश्न में 1 लाख रुपए। इसमें से क्या घटाएंगे? सामान्य लाभ जो कि दिए गए हैं अपने को 82,000 रुपए यानी कि 18,000। अब क्या करना है? ख्याति का कैलकुलेशन करना है। कौन सी विधि? पूंजीकरण विधि। तो अधिलाभ गुणा 100 बटा प्रत्याय दर
इस प्रकार से हम जो है पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड काम में लेते हुए ख्याति ज्ञात करते हैं। कितना दिया गया है? अधिलाभ 18,100 बटा सामान्य प्रत्याय दर ये दे रखी है 10%। ख्याति जो निकल करके आएगा वो आएगा 180 यानी कि 1,80,000 रुपए। औसत लाभ 1 लाख। सामान्य लाभ पूंजी और दायित्व अंतर जो निकल के आएगा 8,20,000 वही विनियोजित पूंजी है। 8,20,000 का जैसे ही आप 10% निकालोगे तो 82,000 क्या आ जाएगा? सामान्य लाभ। तो 82,000 सामान्य लाभ आ गया। विनियोजित पूंजी निकाल ली थी अपने ने और औसत में से आप जैसे ही सामान्य लाभ निकालेंगे अधिलाभ आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और पूंजीकरण करना है तो अधिलाभ गुणा 100 बटा दर। 100 बटा दर दी गई है 10%, 1,80,000 आ जाएगा आपका ख्याति। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।